Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री के। और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्टेट ऑफ द मैटर के बारे में। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, उसको जाके देखिए। ओके, चलिए तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है हमारा स्टेट ऑफ द मैटर। क्या है वो? है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की किसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम? स्टेट के बारे में। अब हम जानते हैं कि मैटर्स की 3 स्टेट होंगी। एक होगी सॉलिड, सॉलिड हुई। सेकंड लिक्विड, लिक्विड होएगी। और फिर क्या होगी? थर्ड होएगी गैस। यानी कि किसी मैटर की 3 स्टेट होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हुई। ये डिपेंड किस चीज पर करती हैं? स्टेट ऑफ द मैटर डिपेंड करती है प्रेशर। एक तो प्रेशर पर डिपेंड करेगी। सेकंड जो डिपेंड करेगी ये टेम्परेचर पर करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। एक तो प्रेशर पर डिपेंड करी और सेकंड किस पर करे? टेम्परेचर पर डिपेंड करी। क्योंकि जब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होएगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा? काइनेटिक्स एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक्स एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काइनेटिक्स एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये किससे बना है? ये एटम्स से बना है। जैसे कि ये एटम्स पास पास हैं तो क्या होगा? सॉलिड, सॉलिड हुआ। अब सॉलिड में क्या हुआ? ये जो एटम्स है, एक ए और एक बी, हमने 2 एटम्स लिए, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के बीच, इन दोनों पे क्या करेगा? जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, इन दोनों के इन दोनों पे क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ा देंगे, इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? इनका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने के कारण काइनेटिक्स एनर्जी इनकी कम हो जाएगी। यानी कि हम सीधे सीधे बोले तो प्रेशर के बढ़ने से इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। और दोनों एटम्स पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। ओके, क्या बनेगा? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट होगा। जब इन दो एटम्स के बीच, ये ए और बी दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स के बीच हम क्या करते? टेम्परेचर बढ़ा दे। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ जाएगी इनकी। और जब काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ने के कारण एटम्स जो है मोशन में चले जाएंगे। यानी कि ये जो एटम्स बी है ये यहां से यहां आ जाएगा। तो क्या हुआ? काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ने के कारण एटम्स जो है वो मोशन करने लगेंगे। और जब मोशन करने लगेंगे तो वो दूर दूर चले जाएंगे। यानी कि इनके बीच का क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि एक फोर्स है जो दो एटम्स को पास पास ला के रखता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है। और जब ये फोर्स कम हो जाएगा, जब ये फोर्स क्या है इन दोनों के बीच कम हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे दूर दूर चले जाएंगे। तो ये क्या होगा? इसको हम बोलते हैं ये होगी लिक्विड स्टेट। कैसी होगी? है लिक्विड स्टेट होगी। जब इस पर और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? ये यहां पर चला जाएगा। यानी कि बहुत दूर दूर चले जाएंगे।
टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक्स एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, स्टेट चेंज होती चली जाएगी। यानी कि पहले क्या हुआ, सॉलिड हुआ, सॉलिड में क्या था, काइनेटिक्स एनर्जी बहुत कम थी, ओके, और इंट्रामोलेकुलर फोर्स क्या था, बहुत अधिक था। तो दो एटम्स आसपास बंधे हुए थे। जब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक्स एनर्जी इंक्रीज हो गई और एटम्स क्या है, दूर दूर चले गए, ओके। फिर और ज्यादा टेम्परेचर इस पर क्या किया, इंक्रीज किया, तो एटम्स और दूर दूर चले गए। ऐसे ही फर्स्ट स्टेज हुई सॉलिड, फिर लिक्विड एंड गैस, ओके। अब हम इनको वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आया हमारा यहाँ पर सॉलिड। सॉलिड, तो यहां पर हम बोलते हैं सॉलिड पार्टिकल, पार्टिकल hold very very close, very close to each other, to each other। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हुए, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होंगे, बहुत पास पास होंगे। सॉलिड, सॉलिड have not much freedom moment, मोमेंट। यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या नहीं होगा, सॉलिड हैव नॉट मच फ्रीडम मोमेंट इन पार्टिकल्स, इन पार्टिकल। जो इसके पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के बीच में क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होगा, ओके। यानी कि क्या कर सकते हैं, फ्रीडम नहीं कर सकते, इसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। वाइब्रेट तो कर सकते हैं, वाइब्रेशंस तो होगा, वाइब्रेट तो होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ओके। थर्ड यहां पर क्या है, सॉलिड हैव डेफिनेट, सॉलिड हैव definite volume and definite shape। यानी कि सॉलिड की क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है एंड डेफिनेट ही शेप है। इसका एग्जाम्पल हम देखें, इसका अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखें तो आइस है, आइस, ओके। एग्जाम्पल आइस हुआ, या फिर हम देखें आयरन ले लो जो सॉलिड हो, या फिर हम कुछ भी ले सकते हैं, ये इसके क्या हुए, एग्जाम्पल हुए। अब सॉलिड क्या है, इसकी जो है पार्टिकल्स हैं ये कुछ इस प्रकार पास पास होंगे, ये ऐसी होगी पास पास। इसीलिए क्या हुआ, इसकी डेफिनेट, डेफिनेट वॉल्यूम हुआ एंड डेफिनेट ही क्या हुई, इसकी शेप हुई। सॉलिड पार्टिकल्स होल्ड वेरी क्लोज, बहुत पास पास होंगे। सॉलिड हैव नॉट मच फ्रीडम इन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में फ्रीडम नहीं होगी, बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होगी, नॉट मच फ्रीडम मोमेंट। यानी कि ये पार्टिकल्स यहां पर लगे हैं, ये वाइब्रेट तो होंगे अपने ही प्लेस पर, लेकिन क्या होगा, ये फ्रीडम मोमेंट नहीं कर सकते। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, इसका डेफिनेट वॉल्यूम है एंड डेफिनेट शेप है। एग्जाम्पल इसका आइस हुआ, आयरन हुआ, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए।
ओके, चलिए उसके बाद हमारा आया यहां पर सॉलिड के बाद हम क्या देखेंगे, लिक्विड। लिक्विड आया तो यहां पर हम लिखेंगे लिक्विड पार्टिकल हैव क्लोज टू each other, यानी कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वे एक दूसरे के पास पास तो हैं, बट इट कैन मूव। ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या हम बोले इट कैन फ्री मोमेंटम इन पार्टिकल्स, यानी कि इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, फ्री मोमेंटम कर सकते हैं, बट इट कैन फ्री मोमेंट इन पार्टिकल्स, इसके बीच में क्या होगा, फ्री मोमेंट हो सकता है। ओके, ये क्या कर सकते हैं, फ्री मोमेंट कर सकते हैं। आगे हम यहां पर लिखेंगे लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम but not definite shape, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होगा, लेकिन शेप क्या है इसकी, डेफिनेट नहीं होगी। इट कैन टेक अ शेप of container in which it plays, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेगा जिसमें ये रखा गया है। जैसे कि हम यहां पर देखें, हमारे पास क्या है, वाटर है। अब वाटर कितना है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, हम ले लें कि 250 ml वाटर है। कितना ml है, 250 ml हमारे पास वाटर है। हमने इसको क्या किया, एक गिलास के अंदर रख दिया, तो इसने क्या लिया, एक गिलास की शेप ले ली। फिर हमने क्या किया, इसको एक बाउल्स के अंदर रख दिया, तो इसने क्या किया, एक बाउल्स की शेप ले ली। फिर हमने क्या किया, इसको एक कोन के अंदर रखा, तो इसने क्या किया, कोन की शेप ले ली। इसीलिए यहां पर बोला गया कि लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इसका डेफिनेट है, वॉल्यूम तो इसका 250 ml ही रहेगा क्योंकि डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन शेप जो है इसकी शेप डेफिनेट नहीं है। ये शेप क्या है, कंटेनर के लिए लेता है। इट कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेगा जिसमें ये रखा गया है। ओके, जब हम क्या करते हैं, देखते हैं इसके पार्टिकल्स पास पास तो है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए तो है, क्लोज तो है एक दूसरे के साथ, लेकिन क्या कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। जब वाटर को हम नीचे गिराएंगे तो वो क्या करता है, फ्री मूवमेंट कर सकता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ चलते रहेंगे। ओके, ये है इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे, इसका एग्जाम्पल है हमारा वाटर। वाटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा, वाटर इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं गैस की। अगला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर वो है गैस। अब गैस क्या है? गैस में लिखेंगे गैस पार्टिकल, गैस पार्टिकल far apart when it compare to liquid एंड सॉलिड यानी कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? बहुत दूर दूर होंगे एक दूसरे से। व्हेन इट कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, जब इसको लिक्विड एंड सॉलिड के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। सेकंड, गैस पार्टिकल, यहां लिखेंगे गैस, या यहां पर लिखते हैं इट कैन, या यहां पर लिखें इट नेदर definite volume and nor definite shape। यानी कि जो गैस है, गैस की ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही इसका डेफिनेट शेप है। इसकी शेप और वॉल्यूम क्या नहीं है? डेफिनेट नहीं है। ओके, तो यहां पर हम गैस का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि हम क्या ले लें, वाटर स्टीम ले लें। क्या ले लें हम यहां पर? वाटर स्टीम ले लें। या फिर हम क्या ले लें? एलपीजी। एलपीजी भी क्या है? गैस से। एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब क्या है? एक गैस के एग्जाम्पल है। ओके, अब गैस के पार्टिकल्स जो है, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे इस टाइप से, इसीलिए इसका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही डेफिनेट शेप है। ये क्या करती है? इसको जिस कंटेनर में आप रखेंगे ये इसको फुली भर देगी। ओके, क्या कर देगी? इसको फुल भर देगी, इसीलिए इसका वॉल्यूम और शेप क्या है? डेफिनेट नहीं है। आप इसको बड़े बर्तन में रखेंगे, यानी कि आपने क्या किया, ये आपके पास गैस है, आपने इस गैस को, ये एक 2 लीटर का कंटेनर है, आपने इसमें रखा, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 2 लीटर हुआ। और वॉल्यूम कैसा होगा इसका? ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिक। अब आपने एक कोन टाइप कंटेनर लिया। ओके, इसका जो क्या है, इसका वॉल्यूम कितना है? इसका है 2.5 लीटर। 2.5 लीटर है इसका वॉल्यूम। आपने इसको इसमें रख दिया तो ये इसको भी फुल भर देगी। ओके, इसने क्या किया? इसको फुल भर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसका वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम इतना हुआ। और शेप कैसी हो गई इसकी? कोन के शेप हो गई। अब आपने इसको क्या किया? एक आपने क्या किया, यहाँ पर कंटेनर लिया कुछ इस टाइप का, ये क्या है? क्यूबॉइड टाइप लिया। आपने इसमें नहीं क्यूब के टाइप लिया, तो आपने क्यूब के उसमें रख दिया। अब ये कितना है? ये 1 लीटर का है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हुआ? वॉल्यूम भी इसका क्या हुआ? 1 लीटर हुआ। ओके, क्योंकि 1 लीटर के अंदर है। अब शेप इसकी क्या हो गई? क्यूबॉइड हो गई। ओके, क्यूबॉइड हो गई ना शेप। तो इसलिए ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है इसका और नो डेफिनेट शेप, ना तो इसकी शेप डेफिनेट है और ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम यहां पर देखते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा
प्रॉपर्टीज, यहां पर हम लिखते हैं इसको प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट, इट्स मेजरमेंट, यानी कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं और इसका मेजरमेंट आज हम ये देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो टू टाइप्स की हैं, एक तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई और एक केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या हुई, एक तो फिजिकल हुई, और सेकंड क्या हुई, केमिकल, कैसे हुई, केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होगी, एक फिजिकल होगी और सेकंड केमिकल्स होगी। तो यहां पर हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, विच कैन measure without any changing in identity of substance, which can measure without any changing in identities of substance, यानी कि जिस प्रॉपर्टीज को आप बिना किसी चेंजिंग के इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, सबस्टेंस को, ये प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, आइडेंटिटी को, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ओके, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिर क्या हुआ, डेंसिटी हो गई, तो ये सब क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, which can measure without any changing in identity of substance, यानी कि सबस्टेंस की किसी चेंजिंग किए बिना, सबस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं की, और तब आपने क्या किया, इसको मेजरमेंट किया। जैसे कि कलर आप देख के बता सकते हैं कि ये कैसे कलर का है, जैसे कि ये जो बोर्ड है ये कैसा है, व्हाइट कलर का है, ओके, ये जो मार्कर पेन है ये कैसे कलर का है, ये कैसा है, यहाँ पर कैसा है, ब्लैक कलर का है आगे से, और ये व्हाइट कलर का है। तो आपने क्या किया, कलर देख के बता दिया विदाउट चेंजिंग। मेल्टिंग पॉइंट भी सबस्टेंस में विदाउट चेंजिंग के बता सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ओके, ये सब है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये देखिए हम यार, इसको मेजर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी क्या है, देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर होगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी इक्वल क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को हम क्या में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है मास की, केजी हुआ, ओके, और वॉल्यूम को क्या में करते हैं हम, लीटर में, क्या में करते हैं हम, लीटर में करते हैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या होगा, लीटर में होएगा, ओके। तो यहां पर डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, डेंसिटी की
ऐसा यूनिट बनेगी डेंसिटी की केजी केजी पर लीटर। ओके, केजी पर लीटर, यह क्या हुई, ऐसा यूनिट हुई डेंसिटी की। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि हम इसको बोलते हैं ए अमाउंट या एन अमाउंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस, या यहां पे हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस का मास पर वॉल्यूम यानी कि अमाउंट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस पर वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितनी अमाउंट है, कितना मास है सब्सटेंस का, उसके रेशियो को क्या बोलेंगे, जो इनको निकलेगा उसको बोलते हैं हम डेंसिटी। ये डेंसिटी हुई। ऐसे ही हमने यहां पर बात की बॉइलिंग पॉइंट, क्या की बात की थी, ये हमने बात की थी सेकंड बॉइलिंग पॉइंट हुआ, या फिर हमारा मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट किस में होगा, ये होगा टेम्परेचर में। ओके, अब टेम्परेचर किस किस में इंक्रीज किया जाता है, सबसे पहले इसको हम डिग्री सेल्सियस में करेंगे। ओके, किस में करेंगे, डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड में क्या करेंगे, हम इसको केल्विन में करेंगे, केल्विन में किया हमने। ओके, थर्ड हमने क्या किया, ओके केल्विन में किया हमने। फिर हम इसको क्या में करेंगे, फ़ारेनहाइट में करेंगे। फ़ारेनहाइट क्या होगा हमारा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यानी कि ये 3 यूनिट है, इसमें हम इसको कर सकते हैं। इसको हम यहां पर लिखेंगे डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं, केल्विन में कर सकते हैं, एंड फ़ारेनहाइट में हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें से इन 3 यूनिट में से क्या हुआ, एक डिग्री सेल्सियस, एक सेल्सियस एक ऐसी यूनिट है जो माइनस में हो सकती है, यानी कि जिसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू किसकी होएगी, केवल और केवल डिग्री सेल्सियस ही नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, ना तो केल्विन होगा। केल्विन कभी भी कैसा नहीं होगा, माइनस में नहीं होएगा, और फ़ारेनहाइट भी कभी भी किस में नहीं होएगा, माइनस में नहीं होएगा। केवल और केवल डिग्री सेल्सियस एक ऐसी वैल्यू है जो माइनस में हो सकती है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम यहां पर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे हम यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यहां पर हम देखते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर लिखते हैं, विच properties can measure by a chemical reaction. Which properties can measure by a chemical reaction are called chemical properties।
जिस प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में इसको क्या कहेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक तो है ये एसिडिटिक, क्या होएगी, एसिडिटिक होएगी, एक होएगी ये बेसिक डिटी, क्या तो ये एफिक्टिटी होएगी या ये कैसे होएगी, बेसिक डिटी होएगी। चलिए हम यहां पर इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एस ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, किसकी, एस ब्लॉक की, क्या हुई, एस ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, एस ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, जब ये क्या करती हैं, जैसे कि हमने क्या किया, सोडियम लिया और सोडियम का रिएक्शन हमने किससे कराया, ऑक्सीजन के साथ कराया। जब सोडियम का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ओके, सोडियम का रिएक्शन हमने किससे कराया, ऑक्सीजन के साथ कराया, तो हमें क्या मिला, सोडियम ऑक्साइड मिला। अब ये सोडियम ऑक्साइड कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये बेसिक ऑक्साइड होगी। इसके जो नेचर होगा ये बेस का होगा, ओके, इसको हम बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। ये कैसा नेचर दिखाएगी, बेस का नेचर दिखाएगी। ऐसे ही जो हमारे दूसरे जो हमारे क्या हुए, ये तो एस ब्लॉक के हुए। ऐसे जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो वो कैसा दिखाएंगे, एसिडिक नेचर दिखाएंगे। कैसा नेचर दिखाएंगे, वो एसिडिक नेचर। यानी कि जैसे हमने क्या किया, फ्लोरीन लिया, ओके, अब इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, ऑक्सीजन से कराया, तो यहां पर ये बना हमारा F2O, यानी कि ये बना, ओके। तो यहां पर ये जो रिएक्शन दिखाया, ये जो दिखाएगा, यहां पर क्लोरीन ले लेते हैं हम यहां पर इसके जगह, ठीक है, हमने क्या लिया, क्लोरीन ले लिया, तो ये क्या बना, ये क्लोरीन ऑक्साइड बना। तो ये कैसा दिखाएगा, एसिडिक नेचर दिखाएगा। कैसा नेचर दिखाएगा, ये एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड होगी ये। कैसी होगी ये, एसिडिक ऑक्साइड। और जो हमारे जो बीच में आते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो क्या होंगे, वो एसिड और बेस दोनों टाइप्स के नेचर दिखाएंगे। इसीलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कम मेजरमेंट की जा सकती है इन केमिकल रिएक्शन। जब तक हमने सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं कराया तो हमें पता नहीं चला कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा, बेसिक ऑक्साइड देगा। ऐसे ही जब तक हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एसिड रिएक्शन नहीं कराया तो हमें पता नहीं चला कि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज देगा, ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे के जो क्वेश्चन है, आगे का जो चैप्टर है, अब अगली क्लास में देखेंगे, ओके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।